तो आप देख रहे थे बंगाल के राज्यपाल की पीसी, जहां किसानों के मुद्दे पर बात की है, साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। इसके साथ ही बढ़ते अगली खबर की ओर सिमटा। सीएम ममता बनर्जी नेताजी इंडोर स्टेडियम में खेलाश्री कार्यक्रम को संबोधित किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल निवेश का द्वार है, केंद्र सरकार ने बंगाल को कुछ नहीं दिया है, फिर भी बंगाल अपने पैरों पर खड़ा है। इसके साथ ही दीदी ने लोगों से रोजगार का भी वादा करते हुए कहा है कि बंगाल में 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। আমরা এবছর 3 বছরেও 1 লক্ষ টাকা করে 26,000 ক্লাবকে আর্থিক সাহায্য করেছি। এটা ছোট কথা নয়। আমরা 861টি কোচিং ক্যাম্পকে চিহ্নিত করে 1 লক্ষ টাকা করে দিয়েছি এবং আমরা 34টি ক্রীড়া সংস্থাকে টাকা দিয়েছি। এছাড়াও 4টি ক্রীড়া একাডেমি চালু করা হয়েছে। খড়দহে বেঙ্গল ফুটবল একাডেমি, ঝাড়গ্রামে বেঙ্গল আর্চারি একাডেমি, সল্টলেকে বেঙ্গল টেনিস একাডেমি ও বেঙ্গল টেবিল টেনিস একাডেমি, সাঁতার একাডেমিও গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও 30-40 হাজার ক্লাবকে আমরা একত্রিত করে আমরা প্রায় সুন্দরবন ফুটবল, জঙ্গলমহল ফুটবল, আমরা হিমাচল ফুটবল অনেক কিছু করছি। সুতরাং আমাদের এই ধরনের। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के गुजरात को बंगाल नहीं बनने देंगे, इस पर जब बात की गई तो उन्होंने ये बयान दिया कि राजनीति गर्मा गई है। वही उन्होंने कहा है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर दिलीप गिरी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास सीधे चलेंगे। दिलीप, ममता बनर्जी सीएम बंगाल की, उनका एक बयान आया, बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, इस पर क्या कुछ वहां पर रिएक्शन है? देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं यहां पर हो रही हैं और लगातार लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं गुजराती समाज के लोगों के साथ। मैं उनसे सीधे पूछूंगा कि ममता बनर्जी के इस बयान का क्या मतलब है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी, किस मायने में इस चीज को देखते हैं। आप बताइए कि ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी, आप इस बयान को किस रूप में देखते हैं? हम इस रूप में देख रहे हैं कि गुजरात का जितना विकास हुआ है, गुजरात में जितने व्यापारी खुश हैं, इतने बंगाल में नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो कोई इंडस्ट्री है, न कोई यहाँ पे माने विकास हो रहा है। और हम लोग अपना दुकानें जो चला रहे हैं, इसमें आज खर्चा निकलना भी मुश्किल है। तो हम तो चाहते हैं कि गुजरात के जैसा यहाँ व्यापार बढ़े, ताकि यहाँ बंगाल का भी नाम हो, हम लोग यहाँ की जनता खुश रहे। और भी व्यक्ति उनके साथ पूछते हैं कि वो क्या कहता है। आप थोड़ा सा सामने आ जाइए, आप क्या कहेंगे ममता बनर्जी के इस बयान को कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी? देखिए, आज के दिन में शायद सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो है विकास, क्योंकि विकास का मुद्दा ऐसा है कि विकास से ही सब चीज़ आपके सार्थक होती दिखाई देगी। बिना विकास के आज के दिन में जिंदगी की रोजी रोटी चलना बहुत कठिन, मतलब समझिए प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए विकास को आपको सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। बंगाल का गुजराती समाज बंगाल को अगर गुजरात बनाना है तो उसे विकास से जोड़ करके देखता है। हालांकि राजनीतिक करने वाले लोग अपने राजनीतिक नफा नुकसान के। एक और व्यक्ति हैं, चाचा आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगे, इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? ममता दीदी किस रूप में बोली है ये तो नहीं मालूम है ना। बाकी हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ बंगाल में भी उस प्रकार का ही डेवलपमेंट हो, छोटी इंडस्ट्री, बीच वाली इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री आए, हर आदमी उसमें काम में लगे। तो बंगाल से कोई गुजरात ज़रूरी नहीं है कि गुजरात नहीं बनने देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ नहीं, यहाँ काम होना चाहिए ताकि गुजरात की तरह नाम हो, गुजरात की तरह नाम हो बंगाल का भी। आप बताइए कि मुख्यमंत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री का बयान तो वो पॉलिटिक्स कर रहे, लेकिन इंडस्ट्रियल के हिसाब से तो नहीं है। यहाँ तो दुनिया चाहती है कि यहाँ इंडस्ट्री बैठे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आए, तब कुछ काम भी हो। बड़ी के पीछे छोटी भी बैठेगी तो छोटी के हिसाब से सबका काम भी मिलेगा। काम के हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि यहाँ प्रोग्रेस हो बंगाल में। और कुछ लोगों का और भी एक व्यक्ति है, आप बताइए चाचा कि इस बयान को आप कैसे लेंगे? ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। ममता जी के समझ में क्या है, समझ में नहीं आता। वो क्यों गुजरात और बंगाल यूपी ये करती हैं, वो बंगाल का मॉडल क्यों नहीं डेवलप करती? लेट हर डेवलप ए मॉडल फॉर बंगाल, जिससे कि हम लोगों को सभी को
आनंद मिले, व्यापार मिले, काम मिले, सब हर आदमी को काम मिलेगा तो बंगाल का मॉडल सारी दुनिया उसको अपनाएगी। लोगों का कहना है कि बंगाल को गुजरात मॉडल बनने की जरूरत नहीं है, बंगाल अपना मॉडल तैयार करे। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह राजनीतिक बयान है और लोग यह भी मान रहे हैं कि वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह बयानबाजी कर रही है। ममता बनर्जी को यह चाहिए कि गुजरात में जिस तरह से औद्योगिक विकास हुए हैं उसी तरह से पश्चिम बंगाल का भी विकास हो, और यहाँ के लोग गुजरात और बंगाल के कंपैरिजन में और इस राजनीतिक बयानबाजी पे इनका मानना यही है कि तो गुजरात से कुछ अच्छा बंगाल में किया जाए और यहाँ पे विकास की जो लकीरें हैं गुजरात से आगे बढ़ा के किया जाए, तब ममता बनर्जी के इस बयान का लोग स्वागत करेंगे। अन्यथा यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है जो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। जी दिलीप, ये बताइए, बड़ा बाजार का जो इलाका है, कोलकाता का बड़ा बाजार इलाका, जहां पर व्यवसायी वहां पर मौजूद है, जहां पर भारी मात्रा में बाहर से भी लोग आते हैं कपड़ों की खरीदारी करने के लिए, वो पूरा इलाका जो है गुजराती व्यवसायी से ही भरा हुआ है। कोलकाता का एक ऐसा इलाका जो गुजराती व्यवसाय के नाम से ही जाना जाता है, लोग वहां पर बाहर से बाजार शॉपिंग करने आते हैं, वहां पे जो साड़ियां, जो कपड़े मिलते हैं वो बाहर तक जाते हैं। और उस पर अगर ये कहा जाए तो वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बड़ा बाजार का जो एरिया है काफी पुराना है। देखिए, कोलकाता का ऐतिहासिक शहर बड़ा बाजार है, कोलकाता भी ऐतिहासिक शहर है और बड़ा पश्चिम बंगाल में ही नाम नहीं है, पूरी दुनिया में है। कपड़ा ही व्यवसाय नहीं है बड़ा बाजार में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की व्यवसाय है, कपड़ा है, हार्डवेयर से तमाम तरह की व्यवसाय है, लोहे का व्यवसाय है, खाद्य पदार्थों का व्यवसाय यहाँ बड़े पैमाने पे होता है, जो कि पूरे पूर्वी भारत में यहाँ से मालों की सप्लाई की जाती है। यहाँ तक कि बिहार झारखंड में यहाँ से माल जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं। तो वैसे में यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी लोगों का आना जाना रहता है और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यहाँ अन्य प्रदेशों के लोग बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। वैसे में चुनाव को देखते हुए जिस तरह से स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उछाला जा रहा है, इससे लेकर के लोगों में नाराजगी है और एक दिन में आकर के यहाँ नहीं बसा है, सबने अपने खून पसीना से कोलकाता को बसाया और कोलकाता के विकास में सबकी सहभागिता है, सबकी भूमिका है। तो वैसे में सिर्फ राजनीतिक वोट के लिए अगर कोई भी नेता इस तरह की बयानबाजी करता है तो वह उचित नहीं है और एक समाज के माहौल को खराब करने वाली बात है। वहां पर गुजराती समाज के लोग हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उनसे पूछिए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी सीएम है बंगाल की, वो जिस तरीके से बयान दे रही है और चुनाव सामने है, ऐसे में उनकी छवि क्या बन रही है इस बार चुनाव में, वो क्या सोचते हैं वहां पे जो लोग मौजूद है आपके साथ? जी मैं जरूर पूछूंगा। मेरे साथ एक और व्यक्ति है लगतार, अभी सामने विधानसभा चुनाव है, उस पे जिस तरह से बयानबाजी आ रही है स्थानीय बनाम बाहरी का, उस पे आप क्या कहेंगे? ऐसे बयानबाजी का क्या मतलब है? ये तो देखिए, सारे पॉलिटिकल से अपने अपने वोट बैंक को बनाने के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। वो इनको करते हैं तो ये इनको करते हैं, अच्छे खराब का तो कोई इन लोग को पता नहीं है। आम पब्लिक के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या हो रहा है, ये तो उनको तो पता नहीं चल रहा है। अपने वोट बैंक को लेने के लिए जिसके ऊपर कीचड़ उछाल दिए वो उसका राजनीतिक मुद्दा बन जा रहा है, यही है। बाकी तो यहाँ की जो हालत है तो मेरे ख्याल से ये तो बोलने लायक का नहीं है। आप सभी लोग मीडिया वाले जानते ही हैं। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए किसी पे कुछ कहना उचित? एक और बुजुर्ग हैं, आप बताइए कि इस तरह के बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम सबसे पहले हिंदुस्तान के हैं, गुजरात, बिहार, बंगाल, ये बात की बात है। साधारण आदमी को डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सही होना चाहिए। आज हमारे जिला स्टेट एरिया की जो हालत है, हम लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं। 60% हॉकर्स और अदर्स ने कवर करके रखा हुआ है। ये सब जो समस्या है ये तो लोकल गवर्नमेंट ही देखेगी। गुजरात, बंगाल, बिहार, ये सब बात की बातें, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान वासी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी राज्य का विकास यानी हिंदुस्तान की विकास है। कोई किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी प्रदेश में जाके रह सकता है, काम कर सकता है, लोगों को काम दे सकता है। वैसे में किसी खास राज्य, किसी खास समाज की बात करना सिर्फ तुच्छ राजनीतिक की बयानबाजी और राजनीतिक लाभ के लिए राजनेता इस तरह से बयानबाजी करते हैं। और कोलकाता में जो गुजराती समाज एक बड़े पैमाने पर रहता है, उनका व्यवसाय है, समाज सेवा से लेकर के तमाम तरह की चीजें हैं जो कोलकाता के विकास में उनकी अहम भूमिका है। लोगों का यही कहना है कि इस तरह के बयानों को नजरअंदाज करके हमें सिर्फ कोलकाता और पश्चिम बंगाल
विकास पे ध्यान को आकर्षित करना है और इसी तरफ आगे बढ़ना है। जी दिलीप, ये बताइए कि टीएमसी वहां पर कई सालों से राज कर रही है बंगाल पर, और इस तरीके से अब चुनाव आ रहा है और इस तरीके से जो बयानबाजी कर रही है, बीजेपी वहां पर लगातार अपनी सभा कर रही है और उस पर बीजेपी पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते पहुंचाते वहां पे जो लोग हैं, जो बंगाल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी चोट पहुंचा रही है। टीएमसी की छवि क्या बन रही है? मैं सीधे लोगों से ही पूछूंगा, आपके सवाल का उत्तर लोग क्या देते हैं। आप बताइए कि 10 साल हो गया यहाँ ममता बनर्जी के सरकार को, इसके बाद भी विकास मुद्दा नहीं है। बिहार, गुजरात, बाहरी बनाम भीतरी, इसका क्या मतलब है? ये यहाँ तो सब भाईचारा से रह रहे हैं, सब प्रांतों के व्यापारी यहाँ रहते हैं। हम लोगों का काम व्यापार करना है, हम लोग पॉलिटिक्स को नहीं देखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो। अगर देश, इस राज्य का विकास होगा तो सब आदमी सुखी होंगे और सब अपना परिवार चलाने सकेंगे। सीधे तौर पे लोगों का यही कहना है कि समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति राज्य और समाज का विकास चाहता है। नेता अपने स्तर पे बयान देते रहेंगे, लोगों ने क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों के मन में इस बात का मलाल है कि जिन राज्य और समाज के विकास की चर्चा करना चाहिए वो प्रांत पे अटके हुए हैं, जातिवाद पे अटके हुए हैं, बाहरी बनाम भीतरी पे अटके हुए हैं। जी दिलीप, ये बताइए, भवानीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो ममता का ही क्षेत्र आता है और वहां पर कहा जाता है गुजराती समाज के लोग ज्यादा है, और अब जो उनका ये बयान आया है, सीएम ममता बनर्जी का जो ये बयान आया है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, तो इस बार इलेक्शन में क्या वहां पर उनको चोट पड़ेगी? देखिए, आपने सही कहा कि भवानीपुर जो विधानसभा सीट है और जिस विधानसभा सीट से ममता बनर्जी जीत करके विधानसभा के चौखट तक जाती है और आज मुख्यमंत्री है, उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में गुजराती समाज के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी का यह बयान समझ से परे है और लोग यही समझ पा रहे हैं कि आखिर ऐसा बयान की भी ख्याल रखता है, समाज के विचारों का ख्याल रखता है। रिपीट करते रहना कि बंगाल को गुजरात नहीं होने देंगे। लोग आश्चर्यचकित और परेशान जरूर हैं, लेकिन इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पे खास करके भवानीपुर विधानसभा सीट पे क्या पड़ेगा, मतदाता क्या करेंगे, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे व्यवसायी वर्ग को खुल करके बोलना थोड़ा चुनौती होता है, इसलिए लोग नहीं बोलना चाहते और इस तरह के बयानबाजी से बचते हैं, क्योंकि उन्हें व्यवसाय करना है। यहाँ का राजनीतिक जो परिदृश्य है, लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा होते रहे, इसलिए लोग इन सब चीजों से बचते हैं। तो मैंने सवाल पूछा था इस पे, तो लोगों ने इस पे खुल करके बोलने से मनाही किया है। जी दिलीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी